हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है इसमें जो आपको समझनी पड़ेंगी। एंड साथ ही में आई होप कि आप मेरे पिछले वीडियोस देख रहे होंगे, एंड आई होप कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा होगा। और चूंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है, सो आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा रिवीजन कर सको, जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर सको। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वैसे टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक को आप एक बार ज़रूर कवर अप कर लो। ओके ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लिखा है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो मैंने यहाँ पर जो मेन फोकस रखा है वो रखा है क्या, पैसे से रिलेटेड रखा है, यानी किस में पैसे लग सकते हैं, किस में नहीं लग सकते हैं। तो उसके हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर्स को मैंने बांटा है, और इसमें इस सॉफ्टवेयर को मैंने लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर से ही जोड़ के रखा है। तो सबसे पहले देखो, ये प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स। तो एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कमर्शियली होते हैं, यानी इसका मेन पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है, पैसे कमाना होता है। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर में फीचर्स बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग फीचर्स होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ क्या, यहाँ पर कॉस्ट फैक्टर बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट होता है। और जो भी लाइब्रेरी होते हैं वो उनके पास इतना फाइनेंस होता नहीं है तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को एक्वायर कर सके। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रीमियम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, यानी कमर्शियल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स जो है वो क्या है, एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स है। फिर नेक्स्ट एक कैटेगरी आता है सॉफ्टवेयर का, वो होता है शेयरवेयर। ओके, तो शेयरवेयर क्या होता है, इसमें यूजर्स कैन ट्राई द सॉफ्टवेयर फॉर फ्री फॉर ए लिमिटेड पीरियड एंड हैव टू पे टू यूज़ द सर्विस फॉर एवर। क्रैक इसमें पहले तो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको यूज़ करने दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, फ्री दिया जाता है। लेकिन ये जो फ्री दिया जाता है वो क्या होता है, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, यानी कुछ समय के लिए ये दिया जाता है। एंड कुछ समय के बाद जब वो ख़त्म हो जाता है उसका टाइम, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है फिर आपको पैसे पे करना पड़ते हैं, और पे करने के बाद फिर आप उस सर्विस को ले सकते हो, उस सॉफ्टवेयर के सर्विस को आप ले सकते हो। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं क्या है, शेयरवेयर। यानी शेयरवेयर क्या है, आपको कुछ समय फ्री मिला कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, एंड देन बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर शेयरवेयर होते हैं। नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर है वो है क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, या क्लाउड होस्टेड सॉफ्टवेयर, या सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों चीज़ एक ही तरह की चीज़ें हैं। तो ये क्या होता है, क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ लाइब्रेरीज टू यूज द सॉफ्टवेयर विदाउट हैविंग टू लाइसेंस और इंस्टॉल, होस्टेड बाय ए थर्ड पार्टी। द सॉफ्टवेयर डिमांड सम ऑपरेशनल कंट्रोल कॉस्ट। तो ये क्या होता है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दिए तो जाते हैं, फ्री दिए जाते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन क्या करना पड़ता है उसमें, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, यानी कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। एक सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है, और वो सब्सक्रिप्शन चार्ज क्या होता है, कुछ टाइम का होता है, कुछ टाइम पीरियड का होता है, और आफ्टर वो टाइम पीरियड खत्म होने पर फिर से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, दैट क्या होते हैं, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लाउड होस्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं, एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये सॉफ्टवेयर हो गए। एंड आप में से किसी ने कमेंट किया था ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताने के लिए। सो मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 दिन में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको मैं बता दूँ। ओके, सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप का जो सॉफ्टवेयर है वो होता है फ्रीमियम। ये क्या है, फ्रीमियम। तो ये क्या होता है, दिस वर्जन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर्स टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर फॉर द सम टाइम फॉर अ जीरो कॉस्ट, एंड देन क्या, द फ्री ट्रायल पीरियड कैन लास्ट एनी टाइम फ्रॉम ए फ्यू वीक्स टू ए फ्यू मंथ। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले होते हैं वो यूजर्स को अलाउ करते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करो। यानी आप इसको जब कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो सबसे पहले वो कंपनी उसे फ्री देती है कि आप इसको टेस्ट करो, जिसको टेस्टिंग पीरियड कहते हैं। जीरो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और जब ये फ्री ट्रायल ख़त्म हो जाता है तब वो क्या होता है, आपको कुछ महीनों में या कुछ सप्ताह के बाद आपको फिर उसको पे करना पड़ता है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो क्या होते हैं, फ्रीमियम होते हैं, यानी एक ट्रायल देते हैं, आप 1 मंथ यूज़ करके देखो आप पहले,
या आप 1 वीक यूज़ करके देखो। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दरअसल फ्रीमियम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। और ये सॉफ्टवेयर्स क्या है, ओपन सोर्सेज है। तो ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम आर दोज whose source code is available for the public to use, copy, modify and distribute। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, किसी प्रकार के चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, इसे कॉपी कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन भी कर सकता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। यानी हर एक तरह का चीज़ इसमें किया जा सकता है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कॉपीराइट उल्लंघन के। तो हर तरह की चीज़ें इसमें की जा सकती हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है कि यूजर्स कैन एक्वायर एंड डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर फ्रीली, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड किया जा सकता है, इसे एक्वायर किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, और आज के ये जो ICT के युग में अधिकतर सॉफ्टवेयर्स क्या हो रहे हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही बन रहे हैं। और क्योंकि इनका डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा इसे यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं। तो उसी तरह लाइब्रेरी के पर्सपेक्टिव में भी, लाइब्रेरी के पास चूँकि फाइनेंस नहीं होता है, फाइनेंस की कमी होती है, इसलिए वो भी क्या करते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ ही जाते हैं। अब जो नेक्स्ट थिंग है यहाँ पर आप देखो, की फीचर्स ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, LMS हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, उसके सॉफ्टवेयर में क्या फीचर होना चाहिए जिससे वो लाइब्रेरी में यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, एक्विजिशन मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए, बारकोड मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें ऑनलाइन एक्सेस का प्रोविज़न होना चाहिए, पैट्रन मैनेजमेंट होना चाहिए, रिपोर्ट्स तैयार किया जाना चाहिए, उसमें कैटलॉग का मैनेजमेंट इसमें हो सके, सर्च फैसिलिटी हो, इन्वेंट्री हो, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर किसी सॉफ्टवेयर में होती है और ये सारी चीज़ें एक अच्छी तरह से काम करती है, अच्छी वे में काम करती है और जो यूज़ करना सिंपल होता है, कन्वीनियंट होता है, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर्स को लाइब्रेरीज बहुत ही ईजिली एक्वायर कर लेते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स होने चाहिए। अब आते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ टॉप 10 सॉफ्टवेयर्स को लिस्टेड किया है जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इसे यूज़ किया जाता है। ये मोस्ट 10 ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कोहा है, एवरग्रीन है, बिब्लियोटेक है, ओपन बिब्लियो है, इनवेनियो है, PMB, ओपालास, न्यूज़ेनलिब, कोडेयाची और लाइब्रेरियन। तो ये जो है ये आपके वर्ल्ड टॉप 10 सॉफ्टवेयर्स है और ये सॉफ्टवेयर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जिसे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है बिना किसी पैसे खर्च किए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लेना कि यहाँ पर कौन कौन से किस सॉफ्टवेयर का कौन सा यहाँ पर डेवलपर है वो दिया हुआ है, किसी किसी का नहीं दिया हुआ है क्योंकि इनका मिल नहीं पा रहा था। सो आप देखना यहाँ पर आपके सामने है। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर मैं आपको और एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस लिस्ट में आपको लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स हैं और उसके डेवलपर के बारे में दिए हुए हैं। और ये जो लिस्ट है वो इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और जो पेड है वो सारे मिक्सअप हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये कंफ्यूज मत करना कि ये सारे ओपन है, ये इसमें ओपन भी हैं और जो कॉस्ट पे करने के बाद दिया जाता है वो भी है। ठीक है, तो आप देख लो आप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एलिस फॉर विंडोज़ है, बेसिस प्लस है, टेक्लिप प्लस है, कोहा है जो कि कटिप्टो कम्युनिकेशन के द्वारा दिया गया है, वर्चुआ ILS है, लैम्प है, ngtlms.net है, विन संजय या संजय है जिसे डेसीडॉक के द्वारा बनाया गया है, ऑटोलिब, ग्रंथालय, लिबसूट, लिबसिस, न्यूजिनलिब, नेक्स्टलिब, फिर है सोल जो कि इन्फिल्मनेट के द्वारा दिया गया है, फिर है माइक्रो CDS ISS जो कि यूनेस्को के द्वारा दिया गया है 1985 में, फिर यहाँ पर है CAIRS जो कि दिया गया है लीदर हेड फूड रिसर्च एसोसिएशन इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट है स्लिम है, स्लिप 21 ये दिया गया एल्गोरिदम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड पुणे। फिर है मैत्री CMC के द्वारा, CMC लिमिटेड द्वारा कैलिबिनेट जो चलाती है। नेक्स्ट है आर्काइव्स, ये है मिनी फैक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कोलकाता।
फिर नेक्स्ट है एक्वस, ये है ओवर इंफॉर्मेशन सिस्टम कोलकाता। फिर नेक्स्ट है ILMS है, प्रगति कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। लिबमैन डैप्टो कंसल्टेंसी सर्विसेज पुणे। फिर नेक्स्ट एक लिबमैन है, काशवास सिस्टम सॉफ्टवेयर चेन्नई। लिब्रा IVV सिस्टम लिमिटेड न्यू दिल्ली। गोल्डन लिब्रा इंसडॉक न्यू दिल्ली। लाइब्रेरियन 2.1 एंड 3.1 सॉफ्ट एड पुणे। लाइब्रेरी मैनेजमेंट डेटामेटिक्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। नेक्स्ट है लिबसॉफ्ट सिटी एंड टी कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। लिस्ट प्लस कंप्यूटर सिस्टम बैंगलोर। लोन सॉफ्ट कंप्यूटेक कंप्यूटर सिस्टम। मैक्सिस मेकॉन NLIS अश्मिता कंसल्टेंट मुंबई। निर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है सलीम एप्ट्रॉन इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली। ULISys विप्रो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड सिकंदराबाद। विलसिस विप्रो इंडिया बेंगलोर। और सूचिका डेसीडॉक। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आप इससे वीडियो पॉज करके आप एक बार देख लो। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, और उस वीडियो में मैं आपको जो भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से पूछे गए हैं UGC नेट में, उसमें मैं एक लिस्ट तैयार करके आपके सामने रखूँगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स पूछे गए हैं अब तक आपके एग्ज़ाम में, UGC नेट एग्ज़ाम में। ठीक है ना। सो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इतने सारे हैं, इसमें कौन से पूछे जा सकते हैं नहीं पूछे जा सकते हैं वो भी बात है। और जो पूछे जा चुके हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि वो फिर से रिपीट किया जा सके। ठीक है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो लाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें मुझे लानी है अभी, बट टाइम की तो कमी है, बट जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। तो चलिए, आपने इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा बिल्कुल बताना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, किसी भी तरह का क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर लिखना, कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए, आपका दिन अच्छा हो। थैंक्स अ लॉट।